हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हमने इसके जो भी बेसिक टर्म्स है उसको डिस्कस किया था और हमने हिमालयन रिवर स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। नाउ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा गंगा रिवर के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है। इसकी टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन होता है इसका गंगोत्री ग्लेशियर जो कहाँ पर है? उत्तराखंड। ये इंडिया में ही ओरिजिन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द हेड वाटर। हेड वाटर मीन्स जो बेसिक सोर्स होता है ऑफ गंगा, कॉल्ड द भागीरथी। हेड वाटर को क्या कहा जाता है? भागीरथी। इसलिए गंगा का दूसरा नाम भी भागीरथी भी कहा गया है। इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइन बाय अलकनंदा। और इसे दूसरी रिवर ज्वाइन करती है जो कौन सी होती है? अलकनंदा एट देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये इसे ज्वाइन करती है इन उत्तराखंड। और आपको याद रखना है एट देवप्रयाग। भागीरथी ज्वाइन द अलकनंदा, उसके बाद इसको गंगा रिवर कहा जाता है। और ये प्लेन एरिया पे कब आती है? ये बेसिकली आती है हरिद्वार पे। एट हरिद्वार द गंगा एमर्जेस ऑन टू द प्लेन। इसका मतलब ये जो हरिद्वार उत्तराखंड है वहां पर गंगा रिवर प्लेन एरियाज पे आती है ना। पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। एट देवप्रयाग, देवप्रयाग में एक तरफ अलकनंदा यहाँ से आती है, दूसरी तरफ भागीरथी, और इसके बाद ये क्या कहलाती है? गंगा। आपको याद रखना है एक ब्रांच भागीरथी से आई, दूसरी ब्रांच अलकनंदा से। इसको दूसरे पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये भागीरथी जो कहाँ से ओरिजिन हुई? गंगोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद इसे दूसरी ब्रांच मिलती है कौन सी? अलकनंदा की। और ये कहाँ पर मिली? देवप्रयाग। उसके बाद ये क्या कहलाई? गंगा रिवर। नाउ ये पंचप्रयाग के बारे में बता रखा है आपके सिलेबस में, सिर्फ देवप्रयाग के बारे में। इसके अलावा भी 4 और प्रयाग है, जैसे फर्स्ट विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, थर्ड कर्ण प्रयाग, फोर्थ रुद्र प्रयाग, फिफ्थ होता है देवप्रयाग। हमें सिर्फ देवप्रयाग के बारे में जानना है। तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है यहाँ से अभी हमने जाना था, ये जो भागीरथी रिवर आई। और इसके अलावा जो अलकनंदा रिवर है ये इस साइड से आई। ये कहाँ से आई? ये आई बद्रीनाथ से। उसके बाद ये मर्ज होगी कहाँ पर? देवप्रयाग में। और यहाँ के बाद ये कहलाएगी गंगा रिवर। नाउ आप लोग अच्छे से जान चुके हैं इन पंच प्रयाग में देवप्रयाग का महत्व कितना इम्पोर्टेंट है। नाउ ये इंडिया का मैप है, इसमें जो भी गंगा के ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में बता रखा है, क्योंकि गंगा की राइट और लेफ्ट दोनों साइड से ट्रिब्यूटरीज है। और ये एक और फोटो है जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो 4 धाम है उत्तराखंड उसके बारे में बता रखा है। और वहाँ पे जो पंच प्रयाग बनते हैं उसके बारे में भी दे रखा है। नेक्स्ट इसकी ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर लेते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले पढ़ेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। इसको याद करना बहुत आसान है। जो रिवर, जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, इससे जो लेफ्ट साइड से, ये कौन से साइड होगी? लेफ्ट साइड। जब रिवर इस साइड फ्लो कर रही है तो ये लेफ्ट साइड होगी। तो जो भी रिवर लेफ्ट की तरफ से इसे ज्वाइन करेगी वो कहलाएगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जो रिवर इस साइड राइट साइड से इसे ज्वाइन करेगी वो कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। गंगा की हम लोग देखते हैं पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वो है चंबल, सोन, बेतवा। इसके अलावा यमुना। यमुना सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है किसकी? गंगा रिवर की, और ये इसके पैरेलली फ्लो करती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करते हैं, वो है घाघरा, गंडक एंड कोसी। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद करना है तो वो एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, और ट्रिक होगी चांद सा बेटा। चांद से आपको याद रखना होगा चंबल, सा मीन्स सन, सोन, और बेटा यानी कि बेतवा रिवर। ये हो गई जो बेसिकली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसकी? गंगा रिवर्स की। और लेफ्ट बैंक आपको याद ही होगी। इसको हम लोग इस मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से हमने जाना था, कौन सी रिवर आई? गंगा रिवर। मैं इसको रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ये सारी, ये क्या है? गंगा रिवर। अब गंगा रिवर से बहुत सारी इसकी जो भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी,
जैसे आपके सिलेबस में दे रखा है घाघरा इस साइड, गंडक और कोसी, ये तीनों के तीनों कहाँ से ओरिजिन होगी? ये ओरिजिन होगी नेपाल हिमालय से। इसके अलावा जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसमें यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होगी और इसी के पैरेलल फ्लो करते हुए जाएगी। सो ये हमने यमुना को कर दिया। और यमुना से मिलने वाली और भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? जैसे चंबल से मिलेगी सिंध, बेतवा और ये यहाँ पर सोन, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज ये यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज है। और ये उसके बाद गंगा को राइट साइड से मिलेगी, इसलिए ये कैसे कहलाई? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी कहलाएगी। नाउ इसी पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, यहाँ पर यमुना और गंगा और इसके अलावा एक जो पहले सरस्वती रिवर हुआ करती थी जो अब सूख चुकी है, इन तीनों का त्रिवेणी संगम होता है। सो आपको याद रखना है कौन कौन सी रिवर? यमुना, गंगा और सरस्वती रिवर यहाँ पे इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, त्रिवेणी संगम होता है। उसके बाद जो गंगा रिवर है आगे फ्लो करती है और फरक्का में जाने के बाद में ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। एक इसकी हुगली रिवर की तरफ बनती है और दूसरी जो भागीरथी होती है वो चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाने के बाद में ये कहलाती है पद्मा। और यहाँ पर इससे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये मिलती है, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। और जब पद्मा और जमुना मिल जाती है बांग्लादेश में, उसके बाद एक रिवर जो आगे फ्लो करती है मिलने के बाद इससे, वो कहलाती है मेघना। सो ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश में गंगा रिवर को क्या कहा जाता है? पद्मा, जो कि पहले भागीरथी जो ब्रांच आई थी इस तरफ और दूसरी ब्रांच चली गई थी हुगली वेस्ट बंगाल की तरफ। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है बांग्लादेश में, जिसको क्या कहा जाता है? जमुना। और जब ये यहाँ पर मिल जाती है उसके बाद ये कहलाती है मेघना रिवर। नाउ इसके अलावा हमें जानना होगा ये कितने स्टेट से पास करती है? इट पासेस थ्रू 5 स्टेट ऑफ इंडिया। बेसिकली कौन कौन से स्टेट है? सबसे पहले आपको याद रखना होगा, क्योंकि उत्तराखंड से ओरिजिन होती है, तो फर्स्ट उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और लास्ट में वेस्ट बंगाल। नाउ नेक्स्ट, ये पिक्चर अच्छे से दे रखी है, उसको हम लोग जानते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। सबसे पहले देखेंगे जो गंगा रिवर ओरिजिन हुई थी, उसके बाद ये गंगा रिवर आगे फ्लो करती है। नाउ देख सकते हैं इसमें, और जो इसके लेफ्ट बैंक घाघरा, गंडक और ये यहाँ पर कोसी, ये नेपाल हिमालय से आके इससे मिलती है। और वहीं पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे ये यमुना हो गई, चंबल, बेतवा और ये सोन, ये सारे की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और ये गंगा आगे फ्लो करती है कहाँ तक? ईस्टवर्ड टिल फरक्का। ये फरक्का यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, यहाँ गंगा रिवर फरक्का तक फ्लो करेगी। उसके बाद इसकी 2 ब्रांचेस डिवाइड हो जाएगी, जैसे एक ब्रांच होगी हुगली रिवर और दूसरी ब्रांच होगी जो बांग्लादेश में जाएगी वो कहलाएगी भागीरथी वाली ब्रांच, और बांग्लादेश में इसको कहा जाएगा पद्मा। और जो हुगली ब्रांच गई थी वो वेस्ट बंगाल में गई थी। और यहाँ पर उससे जो ब्रह्मपुत्र रिवर इस साइड से आती है, जिसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना, और ये बन जाती है मेघना रिवर। और उसके बाद में ये यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है। सो ये हमने जाना पूरा गंगा रिवर सिस्टम। एक और फोटो दे रखी है, इसके माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं उत्तराखंड से जब ये ओरिजिन होती है और प्लेन में कब आती है? हरिद्वार प्लेन में आती है। और उसके बाद इससे जो बहुत सारी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिलती है और फरक्का में ये डिवाइड हो जाती है। याद आपको ऐसे रखना है, फरक्का में इसमें फ़र्क आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। सो एक ब्रांच इसकी वेस्ट बंगाल में जाएगी और दूसरी ब्रांच कहाँ पे जाएगी? बांग्लादेश में जाएगी। नाउ अनदर जो नोट्स है उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। एट देवप्रयाग हमने क्या जाना? भागीरथी एंड अलकनंदा, ये दोनों मर्ज हो जाएगी। और एट हरिद्वार गंगा प्लेन एरियाज में आएगी। एट यूपी कन्फ्लुएंस होगा 3 रिवर का, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाएगा। कौन कौन से रिवर है? गंगा, यमुना, सरस्वती। ये त्रिवेणी संगम की फोटो है जो कहाँ पर होगा? प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर कौन कौन से 3 रिवर? गंगा, यमुना और सरस्वती। सो इसको आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। और ट्रिब्यूटरीज को आपको ये याद रखना है, जो माउंटेन यानी कि नेपाल हिमालय से आने वाली ट्रिब्यूटरीज कौन सी थी? जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी वही नेपाल हिमालय से आती है, जैसे घाघरा, गंडक एंड कोसी।
और वहीं पर पेनिनसुलर रिवर जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी है वो आपको याद रखना है, चंबल, बेतवा एंड सोन। उसमें आपको एक बात याद रखना है, जो यमुना थी वो वैसे हिमालयन रिवर थी, ये पेनिनसुलर रिवर में नहीं आती, लेकिन ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यमुना के बारे में। यमुना इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, जो माउंटेन से निकलती है उत्तराखंड में, और कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। नाम फरक्का के बारे में हमने देखा था, द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फरक्का, फरक्का तक गंगा ईस्टवर्ड फ्लो करती है। उसके बाद ये फरक्का कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर ये रिवर बाइफरकेट हो जाते हैं। सो आपको ये याद रखना कहाँ पर गंगा रिवर बाइफरकेट होगी, वो होगी वेस्ट बंगाल में, फरक्का वाले रीजन में। और यहाँ पर एक जो ब्रांच जाएगी वो हुगली वेस्ट बंगाल की तरफ, दूसरी भागीरथी बांग्लादेश की तरफ। सो द मेन स्ट्रीम जो थी भागीरथी फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश, इट इज जॉइन बाय ब्रह्मपुत्र हेयर, और उसके बाद यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र रिवर जॉइन हो जाएगी, और जॉइन होने के बाद ये बनेगी मेघना। सो इसको इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। इस साइड जैसे ये भागीरथी रिवर, भागीरथी जो गंगा जो एक ब्रांच यहाँ पर आई थी, और बांग्लादेश में आने के बाद ये क्या कहलाई, पद्मा। और दूसरी जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर से आपको याद रखना है यहाँ पर इसको क्या नाम है, जमुना। सो बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, जमुना। और उसके बाद ये दोनों रिवर जब मिल जाती है तब क्या कहलाती है, ये मेघना। और ये यहाँ पर बनाती है डेल्टा, और उस डेल्टा का क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा भी है। सो इस पिक्चर के माध्यम से हमने इसको अच्छे से समझ लिया। नाउ सुंदरबन डेल्टा के बारे में देखते हैं। इट इज फॉर्म बाय विच रिवर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। आपको याद रखना है दोनों रिवर के द्वारा ये डेल्टा बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा तो है ही, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा भी है। और ये किसके लिए फेमस है, इट इज होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। जैसे ये फोटो दे रखी है, रॉयल बंगाल टाइगर, इसके लिए ये फेमस है। सो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा एरिया फेमस है, वो है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे सुंदरबन पार्क भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अभी हमने देखा था बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, जमुना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, अंबाला। अंबाला लोकेटेड है ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड द रिवर गंगा। जैसे ये अंबाला है, अंबाला हरियाणा, ये जैसे इस साइड पूरा कौन सा हो गया, ये हो गया इंडस रिवर सिस्टम, और दूसरी तरफ कौन सा है, ये गंगा रिवर सिस्टम। इसके बीच में ये जो भी वाटर डिवाइड होता है, जो हमने पढ़ा था, कोई भी अपलैंड एरिया या फिर माउंटेन एरियाज जो दो रिवर बेसिन को डिवाइड करता है, वो क्या कहलाता है, वाटर डिवाइड। सो अंबाला लोकेटेड है वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा। नाउ डू यू नो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम। इट इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो यूनियन गवर्नमेंट ने, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, कब, जून 2014 में, टू अकॉम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन। इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव था जो पोल्यूशन लेवल है गंगा रिवर में, उसको क्या करना है, कम करना है। सेकेंड पॉइंट, कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर। सो गंगा हमारी नेशनल रिवर है, इसलिए इसको दोबारा से क्या करना है, कंजर्व करना है, रिजुविनेट करना है। सो सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव था उसको कंजर्वेशन के बारे में। नाउ डू यू नो में एक बात और याद रखनी है आपको, द सुंदरबन डेल्टा डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री। ये सुंदरी ट्री की यहाँ पर फोटो दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंग्रोव भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर। सो जो सुंदरबन डेल्टा नाम दिया गया है वो सुंदरी ट्री की वजह से दिया गया है। नाउ इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं लास्ट हिमालयन रिवर जो बता रखे हमारे सिलेबस में, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर, और इंडिया में ये फ्लो करती है सिर्फ 916 किलोमीटर। ओरिजिन इसका होता है तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक इस साइड, मानसरोवर लेक के जो वेस्ट की तरफ कौन सी रिवर फ्लो करती है, इंडस, और ईस्ट की तरफ फ्लो करती है ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर। लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम यहाँ पर सांगपो होता है, उसके बाद
जब वो इंडिया में आती है, पहले इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग होता है, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र कहलाती है आसाम में, और लास्ट में जब बांग्लादेश जाती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। सो इसके 4 नाम है, आपको याद रखना है। पहला सांगपो, जब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आती है तो नामचा बारवा में ये क्या करती है, यू टर्न लेती है यहाँ पर। सो यू टर्न आपको याद रखना है कहाँ पर होगा, ऑन रीचिंग नामचा बारवा। ये नामचा बारवा है यहाँ पर, और ये नामचा बारवा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। इट टेक्स ए यू टर्न एंड एंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए जॉर्ज, जॉर्ज बोलो या फिर कुछ लोग उसे गोर्ज बोलते हैं। यहाँ पर ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेके, और क्या बनाती है, जॉर्ज। जब दो माउंटेन के बीच में से रिवर फ्लो करती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, जॉर्ज। और उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है इसका नाम क्या होता है, दिहांग। और आफ्टर डैट जब ये आसाम आती है, आसाम में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। और लास्ट में जब बांग्लादेश जाती है तब इसका नाम क्या कहलाता है, फोर्थ इसका नाम होगा फिर जमुना। सो इसके 4 नाम है, ये आपको याद रखने। और इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है, दिबांग, लोहित, मानस और तिस्ता, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ये आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इसके जो डिफरेंट नेम है वो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट सांगपो आपको याद रखना है, तिब्बत में जब चाइना में ये फ्लो करती है, जैसे ये सांगपो यहाँ पर। उसके बाद ये दिहांग कहलाती है कब, जब ये आती है अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र इसका नाम होता है आसाम में। इसका मतलब इंडिया में 2 जगह इसका नाम क्या होगा, दिहांग और ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और ब्रह्मपुत्र होगा आसाम में। आफ्टर दैट ये बांग्लादेश चली जाती है और उसमें नाम रखा जाता है जमुना। सो ये यहाँ पर इसके बाद यहाँ से होते हुए फ्लो करेगी, आसाम होते हुए ये जाएगी बांग्लादेश, और यहाँ पर इससे जो गंगा रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए आती है और गंगा रिवर इससे मिल जाती है और ये बनाती है मेघना रिवर। नाउ एक बात और आपको याद रखनी है, माजुली वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम। आसाम में जाने के बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनता है, जो क्या कहलाता है, माजुली आइलैंड। ये एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित हो चुका है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं जो पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर रिवर इंडिया की इस साइड आपको याद रखनी है, जो नर्मदा और तापी है ये वेस्टर्न फ्लोइंग है, और इसके अलावा जो ईस्टर्न फ्लोइंग है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और जो सारी जो इस साइड फ्लो कर रही है ईस्टर्न फ्लोइंग, ये किसकी तरफ ड्रेन करेगी, ये करेगी बे ऑफ बंगाल की तरफ। और जो वेस्टर्न फ्लोइंग है नर्मदा एंड तापी, ये फ्लो करेगी अरेबियन सी की तरफ। और एक बात और याद रखनी है आपको, ये जो चारों रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये फॉर्मेशन करेगी डेल्टास का, और नर्मदा एंड तापी ये फॉर्मेशन करेगी एस्चुरीज का। सो डेल्टास और एस्चुरीज में क्या फ़र्क है, जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है तो जब अपने साथ सेडिमेंट्स आगे कैरी नहीं कर पाती तो डिपॉजिट कर देती है। सो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बन जाएगा वो कहलाएगा डेल्टास। और एस्चुरी की अगर बात की जाए, एस्चुरीज जब रिवर फ्लो करती है आगे, तब जैसे यहाँ पर कुछ इसे सैंड और सिल्ट जैसे यहाँ पर कुछ एरियाज मिल जाएगा, तो ये ऐसे लगेगा उसको डिवाइड करो, इस साइड जैसे ओशियन है पूरा। सो ओशियन और इसका पानी जब यहाँ पर मिक्स हो जाए रिवर का, तो वो क्या कहलाएगा, एस्चुरीज। इसका मतलब रिवर सेडिमेंट्स कैरी करके नहीं ले जाती, डायरेक्टली जो सी है या फिर ओशियन है उसे डायरेक्टली रिवर मिल जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, एस्चुरीज। नाउ पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। द मेन वाटर डिवाइड फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट, और मैक्सिमम फ्लो इसका होता है ईस्टवर्ड। कौन कौन सी रिवर, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। दे ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, मैक्सिमम कौन सी साइड फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। दिस रिवर मेक डेल्टास, हमने अभी जाना। बट नर्मदा एंड तापी फ्लो वेस्टवर्ड, ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है, जैसे ये नर्मदा एंड तापी कौन से साइड फ्लो कर रही है, ये वेस्टवर्ड। और मेक एस्चुरीज नॉट डेल्टा, ये एस्चुरीज बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, और ये ड्रेन करती है इनटू अरेबियन सी। सो ये डेटा आपको याद रखना है, स्पेशली नर्मदा एंड तापी के बारे में। नाउ पेनिनसुलर रिवर बेसिकली सीजनल रिवर होती है, क्योंकि इनका स्पेसिफिक सीजन में ही वाटर फ्लो इंक्रीज होता है और बाकी सीजन में ये रिवर ड्राई हो जाती है। और दे आर शॉर्टर इन कोर्स, और हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में इनका जो कोर्स होता है काफ़ी
शॉर्टर होता है। सो ये कुछ बेसिक फीचर्स था पेनिनसुलर रिवर के बारे में। नाउ जो पेनिनसुलर रिवर है उसमें पहले हम लोग जानेंगे जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उसके बारे में। सो आपके सिलेबस में दो वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है उसको डिटेल से दे रखा है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नर्मदा, सेकंड इज तापी रिवर। सो दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। नाउ नर्मदा रिवर ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक हिल्स है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। सो आपको याद रखना है जो अमरकंटक है, अमरकंटक के जो नॉर्थ है वहाँ से जो रिवर ओरिजिन होगी। सो आपको याद रखना है जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड ओरिजिन होगी सोन रिवर, और जो साउथ है, साउथ साइड जो होगी वो होगी नर्मदा। सो दोनों बातें आपको विशेष तौर से याद रखनी है। अमरकंटक जो हिल्स है यहाँ पे नॉर्दर्न साइड सोन और सदर्न साइड नर्मदा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट। इसके बाद ये वेस्टर्न साइड फ्लो करेगी इन ए रिफ्ट वैली। सो ये वर्ड आपको अच्छे से याद करना है, इन ए रिफ्ट वैली से फ्लो करेगी एंड फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। और ये रिफ्ट वैली कैसे बनी है? फॉल्टिंग की वजह से। नाउ हम लोग इसको अब देख लेते हैं। ये यहाँ पर फॉल्टिंग एरियास है और यहाँ पर क्या बनी? रिफ्ट वैली। और ये कैसे बनती है इसको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी अर्थक्वेक या फिर कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होगी, जैसे ये यहाँ पर अर्थक्वेक और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण ये जो प्लेट है ये बट जाए या फिर अलग अलग डायरेक्शन, जैसे एक इस डायरेक्शन में चलेगी और दूसरी प्लेट इस डायरेक्शन में चली जाए, तो बीच में जो भी क्रैक बन जाए, जैसे ये क्रैक बन गया है इधर से, हम लोग क्रैक कह सकते हैं इन दोनों प्लेट के बीच में, तो वो कहलाएगा रिफ्ट वैली। सो आपको अच्छे से याद करना है रिफ्ट वैली कब बना? जब दो प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी तो जो क्रैक डेवलप होगा उससे रिफ्ट वैली बनेगी। सो इस रिफ्ट वैली से रिवर फ्लो करती है, दोनों रिवर नर्मदा भी और तापी भी। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके बारे में आपको याद रखना है, मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर। ये यहाँ पर ब्यूटीफुल मार्बल रॉक्स दे रखा है, यहाँ से ये नर्मदा रिवर फ्लो करेगी थ्रू ए जॉर्ज। जॉर्ज जैसे दो माउंटेन के बीच में से रिवर फ्लो करती है, ये मार्बल रॉक्स है, मार्बल की कलर जैसा है। इसके अलावा यहाँ पे धुआंधार फॉल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो धुआंधार फॉल्स नियर जबलपुर दोनों आपको नर्मदा रिवर फ्लो करते हुए जाती है यहाँ पर। और इसका जो बेसिन कवर है वो मध्य प्रदेश और गुजरात में है। नाउ हमने सारी जो फीचर्स है वो डिस्कस कर लिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिवर तापी रिवर। इसका ओरिजिन होगा इन द सतपुरा रेंज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो जो सतपुरा रेंज है वहाँ पर बैतूल डिस्ट्रिक्ट में यानी कि मध्य प्रदेश में तापी रिवर ओरिजिन होगी। इट इज़ ऑल्सो फ्लो इन ए रिफ्ट वैली। जो अभी हमने पढ़ा था रिफ्ट वैली में नर्मदा रिवर फ्लो करती है, वैसे ही तापी रिवर भी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है और ये पैरेलली फ्लो करेगी नर्मदा रिवर के साथ। इसका बेसिन कवर याद रखना, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इट फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट एंड ड्रेन इनटू अरेबियन सी। ये दोनों रिवर ड्रेन करेगी अरेबियन सी की तरफ। इसके अलावा कुछ और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है जो आपको नाम याद रखना है, जैसे ये दो तो हमने डिस्कस कर लिया नर्मदा एंड तापी। इसके अलावा साबरमती, माही रिवर, भारतपुजा, पेरियार। इसमें से जो भारतपुजा और जो पेरियार है ये केरल में फ्लो करती है। नाउ लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं अबाउट नर्मदा रिवर conservation. So the Narmada River Conservation Mission has been undertaken by the government of मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है नर्मदा रिवर को कंजर्व करने के लिए कौन से स्टेट ने? मध्य प्रदेश ने एक मिशन स्टार्ट किया था जिसका नाम है नमामि देवी नर्मदे। ये फोटो दे रखी है नमामि देवी नर्मदे, जो किस रिवर को कंजर्व करता है? नर्मदा रिवर को। सो इस तरीके से हमने स्टूडेंट आज पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है और हमने अभी तक जो पेनिनसुलर रिवर है इसकी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उनको डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर बच गई, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, इसको हम लोग लास्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक और बच गया लेक, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिलता रहे।
बाकी के जो भी वीडियोस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। अभी तक हमने ज्योग्राफी चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम लोग ये चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक स्टूडेंट आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।